Good morning, students. Hope you all are fine. Today, we are going to continue with the same chapter, dolphins. As I already explained you this chapter. So today, we are going to do the exercises 8.4. Match the facts given below in column A with evidence from the passage in column B. Evidence from the passage. यहाँ पे एविडेंस आपको लेने हैं पैसेज से और कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको मैच करना है. फर्स्ट वन, डॉल्फिन्स आर नॉट फिश. हमने क्या पढ़ा था कि डॉल्फिन्स फिश क्यों नहीं है. यहाँ पे एक रीज़न दिया गया, हम यहाँ से देखेंगे. Dolphin cannot breathe in water. That's why dolphins are not fish. So one, rest of all you have to do by your own self, because I already taught you about all these facts. Dolphins can protect themselves. And how they protect themselves? Dolphins scare away a killer whale. It's true. डॉल्फिन्स कैनॉट स्पीक बट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स. हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स आपको यहाँ पे जो है मैच करना है. पीपल हैव ऑलवेज लाइक डॉल्फिन्स, तो यहाँ पे आपको जो है ये मैच करना है. नेक्स्ट, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स को रीड करना है और यहाँ पे फॉल्स है तो एफ लिखिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखेंगे. डॉल्फिन्स डू नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स. ऐसा तो नहीं था. इवन डॉल्फिन्स जो हैं वो तो ह्यूमन बींग्स को लाइक करती हैं, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे. एफ, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. डॉल्फिन्स आर नॉट ऑलवेज जेंटल. डॉल्फिन्स जो हैं वो हर टाइम जेंटल नहीं रह सकती, उनको कभी कभी गुस्सा भी आ सकता है, तो ये है ट्रू. दे आर वाटर एनिमल्स. ये आपको खुद जज करना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. So here we are moving to A6. How do dolphins breathe? Dolphins कैसे breathe करती हैं, ये भी हम इस पूरा जो पैसेज था डॉल्फिन्स का उसमें हम रीड कर चुके हैं. तो here are the answers. Dolphins breathe with the help of a hole on the top of their head. डॉल्फिन्स कहाँ से ब्रीथ करती हैं? जो उनके हेड पे एक होल रहता है टॉप पे, वो उनसे ब्रीथ करती हैं. What do dolphins eat? ये बहुत ही इजी वाला है, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा. ये आप खुद से फ्रेम करेंगे. आप जब ये पैसेज रीड करेंगे, डॉल्फिन्स की पूरा चैप्टर रीड करेंगे, तो इसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा. या फिर जो वीडियो मैंने आपको पहले भेजी है उसे अच्छे से देखिए और सुनिए, वहाँ पे वो आंसर है, तो आप यहाँ पे आंसर खुद देखेंगे. थर्ड वन, वाई डू डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स. डॉल्फिन्स ग्रुप्स में क्यों रहती हैं? डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर. डॉल्फिन ग्रुप में इसलिए रहती हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें. फोर्थ, व्हाट डू डॉल्फिन्स डू व्हेन दे आर एंग्री. जब वो एंग्री होती हैं तो वो क्या करती हैं? व्हेन दे आर एंग्री दे मेक अ लाउड क्लैपिंग नॉइज विद देयर जॉज और स्लैप द वाटर हार्ड विद देयर टेल्स. वो वाटर को अपनी टेल के साथ स्लैप करती हैं ज़ोर से और लाउड क्लैपिंग की आवाज़ निकालती हैं अपने जॉ से, यानी कि अपने टीथ्स को वो जो है अपने मुंह को वो बंद और खोलती हैं ज़ोर ज़ोर से. जब उनके जॉज टकराते हैं आपस में तो वो आवाज़ निकलती है, लाउड नॉइज. सो हियर आर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. नाउ मूविंग ऑन टू A7. Find words from the passage which are the opposites of the words given below. ये पैसेज में से दिए गए वर्ड्स हैं. सॉरी, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमें पैसेज में से, इनके अपोजिट्स ढूंढने हैं. हम तो ये खुद से एक कॉमन सा नॉलेज है, कॉमन सेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या अपनी कॉमन नॉलेज भी यूज़ कर सकते हैं. ड्राई का मतलब होता है सूखा. क्या होता है ड्राई का मतलब? सूखा. तो इसका अपोजिट क्या रहेगा? गीला, वेट. लाइकवाइज हेयर सेकंड इज बॉटम. बॉटम मीन्स नीचे, तो नीचे को हम अपोजिट क्या रहेगा? टॉप. सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, तो सॉफ्ट का क्या रहता है? इट्स, ये आप खुद लिखेंगे. समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभार,
तो कभी कभार का आ जाएगा ऑलवेज। राइज, डीप, ये सब आप खुद करेंगे 1, 2 and 3। ये जो है यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ। आपको इन सब का आंसर जो है वो पैसेज में मिल जाएगा। वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड इट। A8. Look at the words given in the brackets in front of each statements. They have the same pronunciation but different meanings. Fill in the blanks with the words. Here, यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो जो हैं उनकी प्रोनंसिएशन सेम है। प्रोनंसिएशन क्या होता है, उनको बोलने में वो सेम लगते हैं, सो एंड सो, राइट एंड राइट, न्यू एंड न्यू, बट इनकी जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। सो का मीनिंग डिफरेंट है एंड सो का मीनिंग डिफरेंट है। हेयर राइट का मीनिंग डिफरेंट है, इस राइट का मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है उन्हें क्या बोलते हैं हम ये जानेंगे। उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। Homophones are words that sound same when they are pronounced but have different meanings and spellings. Homophones जो होते हैं उनका जो pronunciation same रहता है लेकिन उनके meaning और spellings जो हैं वो different रहते हैं। For example, pair and pair. ये pair जो है ये रहता है, इसको हम बोलते हैं जोड़ा, यानी कि कोई दो चीज़ें, जैसे pair of socks, pair of shoes. पेयर, दिस इज अ फ्रूट, स्वीट फ्रूट, इट्स अ पेयर। मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग्स डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, इनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। लाइक गिव मी अ पेयर ऑफ सॉक्स, मॉम पुट अ डजन ऑफ पेयर्स इन द रेफ्रिजरेटर। सो दीज वी आर कॉल्ड homophones. What we call them? Homophones. Here, as you sow, so shall you reap. So means जो आप बोओगे वो आप काटोगे। चिल्ड्रन गेट मार्क्स फॉर द आंसर्स दे। चिल्ड्रन को किन चीज़ों का मार्क्स मिलता है? गेट मार्क्स फॉर द राइट आंसर्स। राइट आंसर्स का ही मिलेगा ना, दे राइट। हियर, मधुर डैश द नेम्स ऑफ ऑल द डैश बॉयज इन द क्लास। मधुर जानता है names of all the new boys in the class, and here the rest too you have to do it by your own self. Let's give it a try, at least give it a try, ताकि आपको भी जो है इन चीज़ों को सॉल्व करना आए। नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, A9, value based question. And what is the value based question? Here is the question. Some children had gone for a picnic on a beach. After eating their food, they threw the wrappers on the beach and in the sea. Were they right in doing so? Some children, कुछ चिल्ड्रन जो है वो पिकनिक के लिए बीच पे जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने खाना खाया और वहीं पे खाना खाने के बाद रैपर्स जो हैं बीच पे जो हैं वो गंदगी डाल दी। तो आप हमें बताइए क्या उन्होंने सही किया? अगर उन्होंने सही किया तो क्यों किया, और अगर उन्होंने गलत किया तो वो भी क्यों, वो कैसे गलत थे? वट वुड यू डू टू रिस्टोर द नेचुरल ब्यूटी एंड क्लीनलीनेस ऑफ द बीच? आप क्या करेंगे नेचुरल ब्यूटी जो है बीच की, उसको आप रिस्टोर करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए आप क्या करेंगे? उन चिल्ड्रंस को क्या करेंगे? आप बताएंगे, समझाएंगे या क्या करेंगे? आप बताइए ज़रा। तो हेयर इज द आंसर। ये वैल्यू बेस्ड है, इसमें आपको वैल्यूज मिलती हैं। वैल्यू क्या मिलती है कि आपको जो है डोंट लिटर हेयर एंड देयर, जस्ट मेक आवर मदर अर्थ क्लीन। सो हेयर नो, दे वर नॉट राइट। सम चिल्ड्रन जिन्होंने डाला था वो राइट नहीं है इन डूइंग सो, बिकॉज दे आर मेकिंग द बीच अनक्लीन बाय थ्रोइंग द रैपर्स देयर। उन्होंने वहाँ बीच पे रैपर्स फेंके और बीच को जो है अनक्लीन कर दिया। और मैं कैसे उनको रिस्टोर करूँगा नेचुरल ब्यूटी? आई वुड ट्राई टू मेक दैम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ क्लीन सराउंडिंग्स एंड ऑल्सो मोटिवेट दैम टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द बीच।
आप क्या बोलेंगे, या मैं अगर हूँ वहाँ पे तो मैं उनको समझाऊंगी कि देखिए वैल्यू क्या है क्लीनिंग की, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन बनाने से क्या होता है, और उनको मोटिवेट ज़रूर करूँगी कि वो बीच की क्लीनिनेस को मेंटेन रखें, क्योंकि हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, अपनी मदर अर्थ को क्लीन रखेंगे तो क्या होगा, हम जो हैं हम ज़्यादा बीमार नहीं होंगे, हम मस्किटोज फ्लाइज हमारे घरों में नहीं आएंगी, जिस वजह से हम जो हैं हेल्दी एंड सेफ रहेंगे. सो हेयर इज़ अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड टुडे आई एम गोइंग टू एंड माई टॉपिक डॉल्फिन्स हेयर. In my next lecture, we are going to do the next topic. Till then, thank you, stay safe, and take care of yourselves. Bye bye.